घटना धार जिले के कुक्षी थाना के अंतर्गत की है, जहां फरियादिया के केसरबाई पति दूधालाल बर्फा जाति सिरवी उम्र 55 साल निवासी ग्राम बटगयार थाना कुक्षी जिला धार ने रिपोर्ट की थी कि दोनों ग्राम सिलकुआ शादी से सम्मिलित होकर कार्यक्रम समाप्ति के बाद मोटरसाइकिल से कुक्षी होते हुए बटगयार जा रहे थे, जहां शाम 6:30 बजे के करीब ग्राम कापसी फाटे के पास सुनसान जगह पर पहुंचते पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार आए और धक्का मारकर मोटरसाइकिल सहित गिरा दिया और गले में पहनी सोने की चेन छीनकर भाग गए, जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने चेन स्नैचिंग की घटना को काफी गंभीरता से लिया और स्वयं के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर और एसडीओपी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन एवं टीआई राजेश यादव के नेतृत्व में टीमें गठित की थी, जिन्हें लगातार प्रयास और तकनीकी व मुखबिरों से जानकारी लेकर घटना के संबंध में आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया और टांडा पुलिस ने भी संपर्क स्थापित किया गया। जो मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कापसी में चेन स्नैचिंग की घटना की वारदात को टांडा क्षेत्र के आरोपियों के द्वारा चेन स्नैचिंग की घटना की गई है। टीम के द्वारा लगातार अथक प्रयास किए गए। साथ ही राजगढ़ पुलिस साइबर धार की मदद से संदेही संतोष देवका को पकड़ने में सफलता मिली, जिसे अभिरक्षा में लिया जाकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसने 4 साथियों के साथ घटना करना स्वीकार किया। आरोपी ने ग्राम कापसी फाटे के आगे सुनसान जगह में अपने अन्य 3 साथियों के साथ में घटना करना स्वीकार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों अनिल व संतोष को गिरफ्तार कर लिया। शेष 2 आरोपियों की तलाश जारी है। कुछ संदिग्ध जो चिन्हित हुए थे उनकी तलाशी के लिए और उनके अरेस्टिंग के लिए इसमें हमें वहाँ की पुलिस से भी समन्वय और सहयोग के कारण हमने वहाँ से 2 आरोपी गिरफ्तार किए और शेष 2 आरोपी की दबिश दी जा रही है, जिन्होंने तीनों मंदिरों में घटना करना स्वीकार किया और एक उनका जो विशिष्ट उनका एक जो मोडस ऑपरेंडी तरीका वारदात है उसकी हमें जानकारी मिली। मुरैना आरटीओ अर्चना परिहार द्वारा आज कई जगह चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें धौलपुर मार्ग, ग्वालियर मार्ग, वीआईपी रोड आदि जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए। चेकिंग के दौरान कुल 65 से अधिक वाहनों को चेक किया गया। 8 स्कूली वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई, जिनमें 69,900 रुपए का राजस्व वसूला गया। एक स्कूल बस और एक मैजिक वाहन बिना वैध दस्तावेजों की पाई गई, जिनको जब्त कर पुलिस थाने में रखवाए गए। एवं जब्त किए गए 2 स्कूली वाहनों से 65,000 का राजस्व वसूल किया जाना था। मुरैना आरटीओ का कहना है कि ये चेकिंग अभियान लगातार चलाया जाएगा। धार जिले के धर्मपुरी में 2 दिनों से शुरू हुई कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। सुबह और देर रात चलने वाली ठंडी हवाओं से बुजुर्गों, बच्चों और राहगीरों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए अपर कलेक्टर संजीव केशव पांडे के निर्देश पर नगर परिषद ने ठंड से बचाव के लिए नगर में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। बस स्टैंड, रैन बसेरा, जवाहर मार्ग, सब्जी मंडी, चौराहा सहित भीड़ वाली जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। वहीं चल रही बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से पूरा नगर व क्षेत्र सिकुड़ा हुआ नजर आ रहा है। सर्द हवाओं से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। चल रही बर्फीली हवाओं के कारण लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं।
जगह जगह अलाव जलाकर राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सड़कें वीरान नजर आने लगी। एक और अचानक बड़ी ठंड के कारण बड़े बुजुर्ग उससे बचने के उपाय में जुटे हैं। क्या नाम है? कमलेश पटेल। कमलेश जी, ठंड इन दिनों बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्या कुछ आपने वो करिए? कुछ दिनों से क्या है, ठंड का प्रकोप थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए अलाव जला के और जो भी हमारे जो मित्रगण हैं जो एकत्रित होके और अलाव का आनंद लेते हुए यहाँ पर थोड़ा एकत्रित होते हैं, क्योंकि ठंड का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है। गर्म कपड़ों का भी सहारा दे रहे हैं। हाँ, गर्म कपड़ों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि कपड़े तो क्या है कि घर से निकलने के बाद में पहनना ही पड़ता है। क्या नाम है? शरीफ मोहम्मद, स्वच्छता पर्यवेक्षक, नगर परिषद धर्मपुरी। शरीफ जी, अभी अलाव जलाए जा रहे हैं नगर में, चौराहों पर लकड़ियों का वितरण किया जा रहा है, किसके निर्देश पर किया जा रहा है? कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार नगर परिषद को आदेशित किया गया था, जिसके तारतम्य में सीओ साहब ने मुझे अवगत कराया गया है कि ऊपर से आदेश हुए हैं, जहाँ भी अलाव की आवश्यकता पड़े ठंड को देखते हुए, ठंड अत्यधिक होने से अलाव की व्यवस्था नगर परिषद धर्मपुरी द्वारा की जा रही है। कहाँ कहाँ जलाया जा रहा है अलाव? बस स्टैंड भी किया गया, जो एक बड़ा क्षेत्र है, पुरानी नगर पालिका के पास पटवा चौपाटी पे, महावीर चौराहे पे किया गया, बाईपास अमन होटल के सामने किया गया, सिंधी मोहल्ले में, रेदास मोहल्ले में, लगभग सभी मोहल्लों में किया जा रहा है। दतिया में मंगलवार शाम करीब 5 बजे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बीच सड़क पर 25 वर्षीय शादीशुदा युवक ने एक युवती का रास्ता रोककर उस पर गोली चला दी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल युवती को दतिया जिला अस्पताल से गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में पदस्थ डॉक्टर कल्पित अग्रवाल ने बताया कि गोली युवती के सीने को चीरती हुई निकल गई है। युवती ने बताया कि वह शाहपुर हनुमान मंदिर में सहेलियों के साथ दर्शन कर लौट रही थी, तभी आरोपी मानवेंद्र ने बिना कुछ बताए कि उस पर फायर कर दिया। गोदन थाना पुलिस के अनुसार युवती कमलापुरी गांव की रहने वाली है और हर मंगलवार शाहपुर हनुमान मंदिर दर्शन करने जाती थी। लौटते समय गोदन निवासी मानवेंद्र यादव ने कट्टा निकालकर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोनों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां मानवेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। मानवेंद्र शादीशुदा था और एक बच्चे का पिता भी था। प्रारंभिक जाँच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। गोली गई लड़की में, लड़की गिरी, नेट चल के माने गई। उसने भी अपने आप में मारी है? अपने आप में माने मारी, गोली मारी, मरी में देखे फिर माने मारी। क्या नाम था उसका? मानवेंद्र यादव। मानवेंद्र यादव। सखा यादव। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम मानवेंद्र यादव, गोदन का है। गोदन का रहने वाला? जी, गोदन का रहने वाला। आपस में संपर्क नहीं, संपर्क में कोई नहीं है, तो ये तो सरकार गई। नहीं, गोली मारने का कारण क्या है? अभी गोली का कारण कोई मालूम नहीं चला। कितने पढ़ती है बच्ची? कॉलेज में है। ये कहाँ नहीं, अंदर। वो लड़का कितने में पढ़ता है जिसने गोली मारी? लड़का को नहीं, लड़का नहीं पढ़ता है। वो लड़का कहाँ है एडमिट है? लड़की ने बताया परेशान करता है। नहीं, तब हम किसी ने करता वो बड़ी कोई दिक्कत नहीं ना, कोनो बात है। घर से कितनी दूर है मंदिर? मंदिर है कम से कम 4-5 किलोमीटर आपके घर से? 5-6 किलोमीटर दूर है। आगे पड़ता है साहेबपुर सरकार। लड़की का सरकार से लौट रही थी। क्या नाम है लड़की को? लड़की का है सखाया। आप कौन पिताजी? मोहम्मद यादव। आपको कैसे जानकारी मिली? हम तो हार में हंसी गई, लड़की में गोली दे रही। हम हार से आज हमें तो पब्लिक जुड़ी मिली, पब्लिक ठाड़ी थी बहुत दूरी गाँव की, सब वो भी जो साथ हती जिस संग ये लड़की हती, जिनके संग और भाभी वगैरह आती, चाची हती। लड़के को पहले से आप जानते थे रिश्तेदारी? लड़के को? लड़के को तो जानते, लड़की को हमारी साड़ी की मोड़ी भी आई थी, उसकी बच्चा बड़ी पास के गांव का है, जानते गोनन की का। तो लड़का शादीशुदा है? शादीशुदा है लड़का। पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया? पुलिस ने बताया कि तुम इलाज कराओ, पहले तुम लड़की को लेकर जाओ। हमारे कितनी घटना है शायद 4 के बीच की।
4 बजे से पहले साढ़े जो भांडर वाले रोड से क्रॉस करा था अपन गेट बनो गेट के अंदर अपन गांव से नजदीक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर की दूरी से। कौन सा भांडर रोड ही बोले? हाँ भांडर रोड से नहीं, गोंदन वाले कमलापुरी वाले रोड से है। कमलापुरी मतलब ये कई किलोमीटर की है, किराए से निकल के। हाँ गोंदन तराए से कमलापुरी की ओर रास्ते पर। ये केस है ना इंदरगढ़ CSC से रेफर केस हमारे पास आया है, जिसमें एक गन शॉट होने का उल्लेख किया गया है। अभी सर्जिकल विशेषज्ञ को बच्ची की विज़िट कराई गई है, ट्रीटमेंट के लिए कराया गया है, एक्सरे भी कराया गया है और उसको आगे के उपचार के लिए ग्वालियर JRG के लिए रेफ़र किया जा रहा है। वर्तमान में जो लड़की है उसकी स्थिति सामान्य लग रही है, अभी खतरे से बाहर है, फिर भी आगे के उपचार के लिए ग्वालियर रेफ़र किया। कहाँ लगी है सर गोली और फंसी है कि निकल गई है? ये इसके लिए है ना सर्जिकल विशेषज्ञ से और उससे आगे से सलाह ली जाएगी। दिनांक को शाम लगभग 4 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये कमलापुरी गांव के पास एक व्यक्ति ने एक लड़की को गोली मार दी और खुद को भी गोली मार ली था। मौके पर पुलिस पहुंची तब पता चला कि जो मानवेंद्र यादव, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, जो गोदन का निवासी है, उसने एक 19 वर्षीय शिखा यादव को सीने में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और स्वयं ने भी उसी कट्टे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लड़की को उपचार के लिए आज जिला अस्पताल भेजा गया। साथ ही जो मृतक मानवेंद्र था उसका शव मर्चुरी में रखा गया है और कल उसका PM होगा। इंदौर के सरवटी बस स्टैंड इलाके से एक मामला सामने आया है, जहां एक होटल में ठहरे युवक युवती को लेकर हंगामा हुआ। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवक पर लफ्जियात का आरोप लगाते हुए उसे होटल में पकड़ने का दावा किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में संगठनों की भूमिका और दखल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल यह मामला इंदौर के सरवटी बस स्टैंड स्थित जैन होटल का है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एक युवक हिंदू युवती के साथ होटल में रुका हुआ था। संगठन के कार्यकर्ताओं ने होटल पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक की पहचान याकीन खान निवासी महाराष्ट्र के रूप में हुई है, जबकि युवती हिंदू बताई जा रही है। बताया गया कि दोनों होटल में अलग अलग कमरों में ठहरे हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की कानूनी पहलुओं से जांच की जा रही है और युवती के बयान भी लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस घटनाक्रम में हिंदू संगठन की कथित दादागिरी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या किसी निजी होटल में ठहरे लोगों की जांच पड़ताल करना संगठनों का काम है? फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आईडी ले लो पहले। आईडी दिखाओ तुम। हिंदू के अलावा क्यों पहना हुआ है? इधर आईडी देख लो इनकी। पहले तो आईडी दिखा भाई। आईडी नीचे है सर। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है सर? नाम क्या है? मेरा नाम याकीन। याकीन। याकीन नाम है। याकीन पूरा नाम बोलो। याकीन खान। लड़की कहाँ है? अरे उधर है। कपड़े वहाँ नीचे आईडी लो तो आईडी होगी, आईडी लो उससे हिंदू है। सुनो वो तो मस्ती ये जैन होटल में जैन श्री होटल सरवटे पे 102 नंबर पे 101 नंबर पे। क्या नाम है तेरा? याकीन पूरा नाम बोल। किसके संग रुका है? हिंदू लड़की है। अबे नाम बोल उसका। वंदू हिंदू लड़की के संग ये रुका हुआ है। लव जिहादी है ये। कहाँ का रहने वाला है तू? जयपुर का रहने वाला है। जयपुर से आके यहाँ पे लव जिहाद कर रही है। लड़की महाराष्ट्र की है। तो 2 प्रदेश छोड़ के तेरा कैसे मामला हुआ? मैं उधर ही रहता था सर। यहाँ शादी करने आया? और यहाँ पे तूने होटल में आईडी दी तेरी पूरी? आईडी नहीं है सर। अच्छा, और हिंदू लड़की के संग लव जिहाद कर रही है तू? नहीं सर, हमारा चलो इसको थाने लेके चलो।
सर, एक होटल से एक दंपति को पकड़ के लाया गया है। हिंदूवादी संगठन के जो लोग थे उनके द्वारा लाए गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आए थे और कब से यहाँ पर रहते थे? 2 लोगों को लाए हैं। एक लड़का राजस्थान का रहने वाला है, सवाई माधोपुर का, कंबल बेचता है, यासीन नाम है, और लड़की है साथ में। वो अलग रूम में रुकी, अलग रूम में रुके थे दोनों। कल आए थे, कंबल बेचने का काम करते हैं। किस तरह की शिकायत दर्ज कराई है जो लोग इनको यहाँ पर लेकर आए थे? क्या क्या अभी लेके आए हैं, जांच कर रहे हैं। जांच को करने के उपरांत ही जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, उनका ये भी कहना था कि कुछ लोग जो इनको लेकर आए हैं उनका ये आरोप है कि पहला फुसलाकर इसको बाहर से लेकर आया था और होटल में अपने साथ रुका रखा। हाँ, वो लड़की बताइए, उसके जैसे स्टेटमेंट होंगे वैसे कार्रवाई कर दी जाएगी। हिंदू संगठन में जाती है। अब हाँ, हिंदू संगठन होगा। मंदसौर शहर के संजीत नाका क्षेत्र स्थित मयूर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ एक आवासीय घर के भीतर बैठा हुआ मिला। जिस स्थान पर तेंदुआ मौजूद था वहां पर गाय का एक बछड़ा भी बंधा हुआ था। तेंदुआ कितनी देर से वहां मौजूद था इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन सुबह उस पर की महिला जब बछड़े के लिए चारा लेकर अंदर पहुंची तो उसने मात्र 1.5 फीट की दूरी पर तेंदुए को बैठे देखा। महिला ने साहस दिखाते हुए तत्काल दरवाजा बंद किया और बाहर आकर मोहल्ले के लोगों को इसकी सूचना दी। इसी दौरान तेंदुआ उछलकर सड़क पर आ गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मयूर कॉलोनी में तेंदुए की चहलकदमी के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिनमें तेंदुआ मोहल्ले में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन स्थानीय वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण गांधी सागर अभ्यारण्य से विशेष रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। लगभग 3 घंटे के इंतजार और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए के सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। जिला वन मंडल अधिकारी संजय राय खेड़े ने बताया कि तेंदुए की उम्र लगभग 8 वर्ष आंकी गई और संभावना है कि वह रेवास देवड़ा क्षेत्र के जंगल से भटक कर शहर में पहुंचा हो। रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए थे, जिससे किसी भी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी, लेकिन वन विभाग की टीम ने अत्यंत सावधानी और सूझबूझ से ऑपरेशन को अंजाम दिया। तेंदुआ एक खुली छत के बाड़े में जाकर बैठ गया था, जहां उसकी सतत निगरानी रखी गई और वह वहां से कहीं नहीं गया। अंततः तेंदुए के सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम आपका? आशा शर्मा मेरा नाम। जी, बताइए क्या हुआ था? वो मैं घास देने वाला आता है, मैं अंदर से, मैं बाहर से घास लेके अंदर गई और गाय की तरफ देखा मैंने कि पहले तो देखा मैंने कि कुत्ता होगा, फिर देखा मैंने शेर है, तो ऐसे करके मैं अंदर आई वापस और गेट लगाया और बाहर गई पास वाले को बोलने गई कि आपके बच्चे को संभाल लेना, और इतने में सामने से पीछे से कूद के सामने कूदा, वो घर के सामने कूदा वो एकदम से। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, सबको बुलाया और सब इकट्ठे हो गए, सब आ गए हैं। डर का माहौल है ना, बाहर सबको डर का माहौल है, मेरे को तो डर नहीं लगा ऐसा कुछ भी। इतना 1.5 फीट दूरी था मेरे पास। उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा अच्छे से, बस वो फिर कूद गया उधर। राजेश गुर्जर जी से ये सूचना मिली मुझे, और कि यहाँ पर जो मयूर नगर में ये इस तरह से कोई तेंदुआ आया है, और उन्होंने वीडियो में शेयर किया। तो वैसे ही तुरंत हमने अपनी रेस्क्यू टीम को इतला किया और उनको क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है वो ऐसा एक डायरेक्शन करके चेकलिस्ट देके उनको रवाना किया, और टाइम से यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन हमने बहुत अच्छे से इसको किया, आप सब लोगों की मदद से। इसको ट्रैंकुलाइज किया गया क्योंकि बहुत कन्फाइनमेंट में था, पब्लिक चारों तरफ बस्ती है, तो मुश्किल था कि हम फिजिकल या और कोई तरीका ढूंढते, तो केमिकल बेस्ट रहा और अच्छे से हुआ। कहाँ की टीम द्वारा पकड़ा गया? ये पूरा मंदसौर की रेस्क्यू टीम और गांधी सागर की जो चीता रेस्क्यू टीम है, वो उन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन से इसको रेस्क्यू किया। कितने घंटे के बाद किया? ये लगभग हमको करीब 2 घंटे की मशक्कत लगी जब यहाँ डॉक्टर टीम आई। उससे पहले हमने लगभग 2 या 3 घंटे हमने प्रिपरेशन की सारी, उसके बाद हमने इसको सफल रेस्क्यू किया। रिहायशी इलाके में सर इस तरह के तेंदुआ घुस गया और फिर देखने में एक्चुअली देखो, रिहायशी ये जो जहाँ हम खड़े हैं मयूर नगर, इसके बाजू से रेलवे ट्रैक है और उसके बाजू हम देखेंगे तो खेत है, और यहाँ पर फ्री रेंजिंग डॉग्स बहुत ज्यादा हैं, और डॉग की वजह से वो अट्रैक्ट हुआ, आने से सुबह जल्दी वो निकल नहीं पाया बाहर और वो ट्रैप हो गया। अब कहाँ छोड़ा जाएगा सर? इसको संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली गांधी सागर में, जैसा भी हम वरिष्ठ से हम इसमें सलाह मशवरा करके छोड़ेंगे इसको। जी, थैंक यू।
खरगोन शहर के खंडवा मार्ग और बिस्टान नाके पर स्थित शासकीय शराब दुकानों पर अज्ञात लोगों ने जमकर पथराव कर दिया और तोड़फोड़ की गई, जिसमें शराब दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। युवक के घायल होने से ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश के चलते शराब दुकानों पर पथराव किया गया। शराब दुकानों पर पथराव की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीओपी रोहित लखारे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बिस्टान रोड और खंडवा रोड की दोनों शराब दुकान बंद कर पुलिस को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि आबकारी टीम की दबिश के दौरान जामली के पास बाइक से भाग रहे युवक हादसे में गंभीर घायल हुआ था। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि शराब की गाड़ी ने बाइक को पीछे से टक्कर मारकर घायल कर दिया और घायल को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया है। सर हमारे पोरियापारी खरगोन ये बिस्टान से आ रहा था तो जामली आके वो ठेके वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, पीछे से वार कर दिया तो उसके पेट वगैरह चिरा गया। तो हम ना आए, वहाँ से फ़ोन लगाया पोरिया ने कि भैया एक्सीडेंट हो गया जामली में मोड़ में। तो हम वहाँ से आया 2-3 जन, तो हम आया तो फिर वहाँ से आके हम कोई नहीं उठाया था तो हम आके उठा के एम्बुलेंस में लाया 108 में उसमें लाया और भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने बोले कि इंदौर घोषित कर दिया कि यहाँ नहीं होएगा इलाज। ऐसा क्या चाहते हो आप? सर हमने क्या चाहते सर, सरकार करेगा वो होगा, हम तो कहीं नहीं आते। हमको शराब फोन को तो दूसरा ने फोड़ा सर, हम तो आके कहीं नहीं फोड़ा। वो आपको नहीं मालूम? नहीं, हम मेरे को नहीं मालूम सर। और हमारे गांव के पूरा बुरखड़ को किसने मारा था? किसको? ये युवक जो है अस्पताल भर्ती है। वो ठेके वाले ने, वो कलाली वाले ने, ये खरगोन के, वो पीछे से आके ठोक दिया तो वो उनको खतरे क्या मालूम क्या लगा, उन्हें ठोका। इतनी बात है सर। मेरा नाम गुमान दामखेड़ा सर। दोनों दुकानों पे पथराव कर दिया था। जी सर, ये आए बोले दोनों दुकान बंद करो और मारने की धमकी दे रहे थे हम लोगों को। बोले दुकान बंद कर, दुकान चलाना नहीं तुम लोगों को, तुम लोगों को मार रहे, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। हम लोग ऐसे किया ही नहीं, लेकिन मारे पीटे पत्थरबाजी करे, ऊपर गए थे हमारे ऊपर जो लड़के थे उनको भी मारे थे वो लोग। मार के सीधे पत्थरबाजी कर रहे थे, दुकान बंद करा रहे थे, अंदर हमारे दुकान घुस रहे थे, लेकिन दुकान के अंदर हमारे ताला लगा था। इसलिए कारण को अभी आज चीज हमको मालूम नहीं, हम तो दुकान चला रहे थे यहाँ पे। बिस्टान रोड पे ज्यादा तोड़ फोड़ कर दी। हाँ, बिस्टान रोड पे ज्यादा तोड़ फोड़ कर दी, मारे भी हमारे लोगों को। कम से कम 25 से 30 आदमी थे। आते से पथराव कर दिया। हाथे से पथराव कर दिया कि तुम लोग बाहर निकलो, तुमको ये मार देंगे हम लोग। नुकसान हुआ है? ये अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि जामली के पास में आबकारी की टीम दबिश देने गई थी, तो वहाँ पे उनको एक व्यक्ति की सूचना मिली थी कि वो कच्ची शराब जो है तस्करी कर रहा है। तो सूचना पर जो है उन्होंने उस व्यक्ति का पीछा किया, तो इनका कहना ये है कि वो पीछा करने के दौरान जो है उसको चोट लगी है और काफ़ी गंभीर चोट उसको आई है। इसी के रिएक्शन को लेकर जो उनके जो साथीगण हैं वो उन्होंने आके जो है खंडवा रोड पर शराब दुकान पे तोड़फोड़ की थी। उसके बाद फिर वो बिस्टान नाके पे शराब दुकान पे उन्होंने तोड़फोड़ की है। तो नुकसान भी हुआ है सर? हाँ, नुकसान हुआ है और अभी तो मैं खुद अभी आया हूँ। तो अब क्या कार्रवाई कर रही है? अभी इनको थाने पे जाने के लिए कहा है हमने, और जो चोट आई है व्यक्ति को उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और एमएलसी के आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज की जाएगी। जी बिल्कुल। नाम लिखता सर? SDOP रोहित लखारे। इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस की तत्परता और सूझबूझ ने एक युवक की जान बचा ली, जिसमें मात्र 4 मिनट में एक मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आत्महत्या करने जा रहे छात्र को सुरक्षित नीचे उतारा, जिसमें छात्र के कर्ज से परेशान होने की बात आई सामने। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है, जहां कल्याण मॉल की 7वीं मंजिल से एक युवक आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें युवक की पहचान गोकुल पाटीदार निवासी गोपुर चौराहा के रूप में हुई है, जो एक छात्र बताया जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक कर्ज के दबाव से परेशान था और इसी तनाव में उसने ये खौफनाक कदम उठाने का प्रयास किया। वहीं युवक मॉल में घूमते हुए 7वीं मंजिल पर
पहुंच गया था। वहीं जब मॉल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की नज़र जैसे ही युवक पर पड़ी, उसने बिना देरी किए पुलिस को सूचना दी, जिसकी सूचना मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस हरकत में आई और महज 4 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने अपनी सूझबूझ और संवेदनशीलता दिखाते हुए युवक को समझाया और सुरक्षित तरीके से नीचे उतार लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस युवक की काउंसलिंग कर रही है ताकि वह मानसिक रूप से मजबूत हो सके और भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठाए। सर, एक छात्र द्वारा सुसाइड करने का मामला आया था, क्या है पूरा मामला और किस कारण कर रहा था? ये राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक वैष्णव कॉलेज का छात्र था जिसकी उम्र करीब 22-23 साल के आसपास थी। उनने कल सुसाइड करने का प्रयास किया था। वो एक बिल्डिंग पे चढ़ गए और 7वीं मंजिल से वो अपने जीवन समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो थाना प्रभारी राजेंद्र नगर तुरंत मौके पे पहुंचे अपनी टीम के साथ और उन्होंने बड़ी सूझबूझ से बच्चे को समझाते हुए उसको कन्विंस किया कि ये एक सल्यूशन नहीं होता और जीवन में सभी की परेशानियां होती हैं और उससे लड़ना रहता है। जब और उसको सूझबूझ से नीचे उतारा और उसके जो जीवन की रक्षा की गई। जो कारण सामने आया उसमें ये आया कि करीब उस पे 12 लाख रुपए का कर्जा हो गया था और वो उसी कर्जे के कारण वो प्रताड़ित था और वो मतलब उसने जीवन से निराश हो गया था और इसलिए वो अपना जीवन समाप्त करना चाह रहा था। तो इसमें पुलिस की सराहनीय पहल रही है। उस लड़के की काउंसलिंग की जाएगी और उसमें जो कर्जा है उसके विषय में भी बात की जाएगी और इसको नया जीवन दिया गया पुलिस के द्वारा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे इस टाइप की घटना ना करें और एक सफल सिटीजन इंडिया के होके आगे उभरें। भारत सरकार का 31/3/2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस से गॉलेंट्री पदक और कई अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और राजकीय पदकों के सम्मानित एडवोकेट दिनेश चंद्र सागर ने रुस्त्रमजी सहस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में 31 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक तथा 507 नव आरक्षकों को संबोधित किया। उन्हें 31/3/2026 तक नक्सल मुक्त भारत की लियाओ रणनीतिक और वैज्ञानिक तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ लड़ते हुए अपना जीवन देने वाले मतर्री आशीष शर्मा और सभी बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया, शीर्ष नेताओं के बयानों को उद्धृत किया। उन्होंने केंद्र सरकार के संकल्प को पूरा करने पर जोर दिया। सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास करने, अवसर प्रदान करने और आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों के माध्यम से उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रशिक्षुओं को शारीरिक शक्ति, मानसिक कठोरता और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई, जैसे लिजर्ड वॉक, टाइगर वॉक, फ्रॉग जंप और अन्य पशु प्रेरित गतिविधियों के माध्यम से लकड़ी और कोर शक्ति बढ़ाना, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर दौड़ना, भारी बोझ उठाना और बाधाओं को पार करना प्रशिक्षण और तैयारी प्रशिक्षुओं को सलाह दी गई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षात्मक उपकरण पहनने की आदत डालना, फील्ड क्राफ्ट और रणनीति में महारत हासिल करना, गोला बारूद, राशन और प्राथमिक चिकित्सा किट जैसे आवश्यक उपकरण ले जाना, क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखना, बचाव अभियान और प्राथमिक चिकित्सा रणनीतियों को सीखे। इंटरैक्टिव सत्र व्याख्यान इंटरैक्टिव था, जिसमें प्रशिक्षुओं को बचाव अभियान और प्राथमिक चिकित्सा रणनीतियों का प्रदर्शन किया गया और उन्हें मंच पर अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया गया है। सौरज धीरज तेहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित, घोरे क्षमा कृपा समता रजू जोरे। रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर के सहायक सेनानी श्रीमती नीति राजेश दंडोतिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। श्री पुरुषोत्तम बारिया निरीक्षक ने मुख्य अतिथि के जीवन वृत्त का वाचन किया। RAPTC के अधिकारी उप सेनानी श्रीमती प्राची द्विवेदी, सहायक सेनानी श्रीमती रेखा, सहायक सेनानी श्रीमती आशा सेजकर, निरीक्षक देवेंद्र देवड़े, निरीक्षक गजराज उइके, निरीक्षक शहनाज बानो उपस्थित थे। दूषित कुएं का पानी पीने को मजबूर ग्रामीण जन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी ने लिया संज्ञान। दरअसल अंजड़ के समीप ग्राम पंचायत छोटा बड़दा बसाहट में लगभग 100 से 150 निवासरत ग्रामीण वासी एक बगैर मुंडेर के कुएं
गंदे पानी से भरे हुए पानी पीने को मजबूर हैं। पीएलवी के आवेदन के माध्यम से मामला संज्ञान में आते ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री महेंद्र कुमार जैन ने त्वरित रूप से सचिव श्री अमोल मंडलोई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी को मौका निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। सचिव जीवी श्रीप्रा श्री अमोल मंडलोई एवं उनकी टीम एवं पैरा लीगल वॉलंटियर श्री सतीश परिहार द्वारा दिनांक 16/12/2025 को दूषित कुएं का मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम छोटा बरदा का कुआं चारों ओर से बिना मुडेर का देखा गया। कुआं चारों ओर खुला था एवं पानी दूषित देखा गया। आसपास के निवासियों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि वे दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। दूषित पानी से लगभग 50-60 घर प्रभावित हैं। ग्रामीण वासियों ने दूषित पानी की समस्या से त्वरित निराकरण हेतु मौखिक रूप से निवेदन किया है। सचिव श्री मंडलोई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त दूषित कुएं के पानी पीने की समस्या हेतु जिला कलेक्टर बड़वानी एवं संबंधित विभाग को समस्या से अवगत करने की बात कही, जिस पर ग्रामीण जनों ने सचिव श्री अमोल मंडलोई का आभार जताया। बड़वानी जिले के ठीकरी नगर परिषद के द्वारा ठीकरी नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर की कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता पाठशाला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना सरस्वती पूजन के साथ हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपक गुप्ता, पार्षद धीरेन्द्र सिंह मंडलोई, विद्यालय के पूर्व प्राचार्य एम.के. जोशी, वर्तमान प्राचार्य जैन सर, पत्रकार सुरेंद्र वर्मा, मोहम्मद यूसुफ खान, जितेंद्र गुप्ता, शिव कुमार राठौर भी शामिल रहे, जिसमें एनजीओ के सदस्य द्वारा संबोधित किया गया। प्रत्येक वक्ता के द्वारा अलग अलग अपने उद्बोधन में नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने में सभी और खासकर विद्यार्थियों की महती भूमिका पर जोर दिया गया। वहीं पत्रकार शिव कुमार राठौर ने स्वच्छता के ऊपर एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन स्वयं नगरपालिका सीएमओ प्रेम वासुरे के द्वारा। कार्यक्रम के अंत में पार्षद धीरेन्द्र सिंह मंडलोई ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, नगर परिषद के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्यालय की छात्राएं मौजूद रहीं। वहीं स्वच्छता संदेश कार्यक्रम के अंत में सभी स्कूल स्टाफ सहित स्कूल की बालिकाओं ने स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई एवं नगर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया। इस बार बड़ी संख्या में स्कूल बालिकाएं सहित स्टाफ मौजूद रहा। सर, आज स्वच्छता पाठशाला का आयोजन किया गया, क्या कहते हैं? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता की पाठशाला कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया कन्याशाला स्कूल में, जिसमें स्वच्छता के प्रति सभी नगर के वरिष्ठ जन, पार्षदों और आप मीडिया के द्वारा विषय रखे गए। सर, शपथ भी दिलाई गई है, कैसा सुंदर बनेगा ठीकरी, और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद का क्या प्लान है? देखिए, केवल नगर परिषद अकेले हमारे नगर को स्वच्छ नहीं बना सकती। इसमें हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा। हम तो हमारा काम कर ही रहे, आप लोगों को, मीडिया वालों को भी हमारे साथ सहयोग में रहना पड़ेगा। तो हम अवश्य ही इंदौर जैसा स्वच्छ नगर बना देंगे और नंबर 1 रहेंगे।